अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है आप खुश व करम होंगे। मैं जावेद साहब आपकी खिदमत में। बच्चों, इससे पहले वाला सबक सिद्ध महादेव हमने पढ़ा है। आज आइदा है हमारा सबक नंबर 5, 6, 7 और 8 का। यानी हमने देखना है, हमें आजमूशी माहसिल देखने हैं। यानी मतलब ये कि जो 5वीं जमात की उर्दू की किताब अब तक आपने पढ़ी है, उस किताब के पढ़ने से, वो सवालात देखने से, यानी उस किताब के मुतलिक जो सबक हमने पढ़े हैं उनके मुतलिक आपने हासिल क्या किया है। देखो बच्चों, जो कोई जब कभी भी ज़बान हमने सीखनी हो तो 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। पहला होता है उस ज़ुबान का सुनना। जब हम ज़ुबान सुनेंगे तो हमारे जो है दिमाग, उसमें एक अल्फाज का एक ज़ख़ीरा जमा होता है। जब ज़ुबान का सुनना मतलब कि जब आप कोई भी ज़ुबान सुनते हो तो क्या वो आपको समझ आती है, ये पहला सिकिल होता है इसमें। और जो दूसरा इधर होता है वो होता है क्या आप वो ज़ुबान बोल सकते हो। और तीसरा होता है क्या वो ज़ुबान आप पढ़ सकते हो। और चौथा होता है क्या वो आप लिख सकते हो। तो इधर हमने लिखना है। देखो बच्चों, क्या करना है, दर्ज में कुछ जो है वो जवाबात दिए हैं और हमने इनके सवालात बनाने हैं। ये तो आपको बनाने हैं। देखो, कश्मीर अलियाओं, आरिफों, आबिदों और अदीबों और शायरों की सरजमीन है। कश्मीर अलियाओं, आरिफों, आबिदों, अदीबों और शायरों की सरजमीन है। हमने कश्मीर के मुतलिक ऊपर जो है एक नज़म पढ़ी है। उसमें एक सवाल आया था। नज़म के पहले बंद में शायर ने कश्मीर को किसकी सरजमीन कहा है। तो इसका सवाल आएगा और जवाब तो किताब पे दिया है। अब दूसरा देखते हैं। पहलगाम अपनी खूबसूरती और आब हवा के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जो पहलगाम है वो अपनी खूबसूरती और आब हवा के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये जवाब दिया है इधर, और हमने इसका जो है वो सवाल बनाना है। देखो क्या है, पहलगाम क्यों मशहूर है, जो दोस्ती सबक है उससे लिया गया है। अब तीसरा देखेंगे। शाहदरा शरीफ जम्मू कश्मीर के सरहदी ज़िला राजौरी के ऐन शुमाल में वाक़ा है। जो हमने एक सबक पढ़ा था बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, उसमें अंदर से एक सबक जब हम पढ़ते हैं, एक लाइन ये है वहाँ एक पैराग्राफ में, शाहदरा शरीफ जम्मू कश्मीर के सरहदी ज़िला राजौरी के ऐन शुमाल में वाक़ा है। हमने इसका सवाल बनाना है। हम बना सकते हैं शाहदरा शरीफ कहाँ पे वाक़ा है। तो चौथा है इधर, हमारी रियासत की सरमाई राजधानी जम्मू है। तो ये इसका सवाल बनाना है। जब इसका सवाल बनाएंगे तो हमने उस सवाल में पूछना है कि ये राजधानी, जो हमारी रियासत की सरमाई राजधानी है, वो कौन सी है। देखो, हमारी रियासत की सरमाई राजधानी कौन सी है। कोई और तरीके से भी सवाल बना सकते हैं, लेकिन हमने इधर जो सबक हमारा है वो मद्देनज़र रख के ही सवाल बनाना है। बच्चों, और एक इधर है, ज़ैल के मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं। आपको पता है मुहावरों का एक लफ्ज़ी माने नहीं होता है। तो इधर कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं। हमने इनके जुमले बनाने हैं। तो जुमले बनाने से पहले हम इनके माने भी देख सकते हैं। पहला मैं करूँगा, 2 आपको करने हैं। पहला है फूले न समाना। देखो बेटा, ये जो है फूले न समाना, इसका मतलब होता है नहायत खुश होना। जब इंसान बहुत खुश होता है उसको हम कहते हैं वो फूले न समाया। फूले न समाना यानी बहुत नहायत खुश होना। देखो भी, चूँकि आप जो है वो शागिर्द हो, इम्तहानात शागिर्द जो है वो उसी को मद्देनज़र रख के ही मैंने एक जुमला बनाया है। कामयाबी की फ़िक्र आपको होती है, हमको भी आपकी कामयाबी की फ़िक्र होती है। एक शागिर्द की कामयाबी की फ़िक्र खुद शागिर्द को होती है, उस्ताद को होती है, और उसके घर वालों को होती है, और जो हमारी सरकार है उसको भी होती है। तो चारों चीज़ें, जो ये जो चारों मतलब एजेंसीज़ है, इसके लिए काम करती है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो कामयाब और कामरान गुजरे। तो इसी पे मैंने एक जुमला बनाया है। इम्तिहान में कामयाबी की खबर सुन के मैं फूले न समाया। इम्तिहान में कामयाबी की खबर सुन के मैं फूले न समाया। तो पहला मुहावरा जो है वो मैंने बनाया है। आप 2 का ट्राई कीजिए, आप 2 में कोशिश कीजिए। अगर आप कामयाब होते हो, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। तो ये हमने किए भी हैं सबक में, तो ये आप देखेंगे। तीसरा जो इधर है वो है किसी एक मौजू पर 10 जुमले लिखिए। नीचे कुछ मौजूद दिए गए हैं, जैसे
میرا دوست ہے، شالیمار باغ ہے اور کمپیوٹر ہے۔ ان پہ ہم نے 10 جملے لکھنے ہیں، تو آپ یہ لکھیں گے، پھر میں وہ دیکھوں گا، اگر کہیں پہ اس کو کچھ کرنے کی ضرورت پڑی تو ہم کریں گے، لیکن پہلے آپ یہ لکھیں گے۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، جامد، مصدر اور مشتق۔ تو مثالیں دے کر ان کی تعریف کیجیے، یہ اس کی آپ کوشش کرو گے تو اگر 3 جو ادھر ہے آپ اس کی کوشش کرو گے، پھر میں وہ بعد میں دیکھوں گا، اگر کہیں پہ کوئی اس میں کوئی جو تبدیلی کرنے کی ضرورت پڑی تو وہ میں تبدیلی کروں گا، لیکن پہلے آپ اس میں کوشش کرو گے۔ میں نے آپ کا سبق جو ہے، آج کا سبق جو ہے وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، خدا حافظ۔